अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि थंबनेल से देख लिया होगा, इस वीडियो के अंदर मैं एजुकेटर क्लास 6 उर्दू का जो समर पैक का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट की एक्टिविटीज़, पहले स्टार्टिंग की 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये लास्ट वीडियो होगी। तो आपसे एक ही काइंडली रिक्वेस्ट है कि मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स ये वॉच कर रहे होते हैं, तो एनालिटिक्स के अंदर मैं देखता हूँ कि 90% जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करते ही नहीं चैनल को। तो काइंडली इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, सारी टाइप वगैरह करता हूँ, एक एक चीज़ का सलूशन सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि किसी किस्म का इशू वगैरह तो नहीं है एक्टिविटी के सलूशन के अंदर। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस ये एक ही रिक्वेस्ट थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको तकरीबन एक्टिविटी नंबर 8 तक आई थिंक प्रोवाइड किया था सलूशन। तो बाकी रिमेनिंग 3 के 4 एक्टिविटीज़ हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मैं उसका सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 9 की तरफ, सरगर्मी नंबर 9। तो ऊपर लिखा गया है दर्ज ज़रबुल मिसाल का मफहूम लिखिए। अच्छा, प्रीवियस एक्टिविटी जो एक्टिविटी नंबर 8 थी उसके अंदर आपको दूसरी मुहावरात प्रोवाइड किए गए थे और इसके अंदर आपको ज़रबुल मिसाल इनका मफहूम आपको लिखना है। ठीक है, तो वो तो आपको नीचे सिंपल जो जगह प्रोवाइड की गई है लिखने के लिए शीट, उसके अंदर मैंने पहले हेडिंग लगाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तकरीबन कोई ये भी 9 10 12 इतनी ज़रबुल मिसाल है, इनका मफहूम लिखना है। तो मैंने पहले वो ज़रबुल मिसाल लिखी है और उसके बाद नीचे मफहूम लिखा है। ठीक है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो आगे सेकंड क्या है, कोई से 3 ज़रबुल मिसाल की वजाहत के लिए इनके मुताबिक मुख्तसर कहानियाँ तरतीब दीजिए। अच्छा, नीचे जो प्रोवाइड की गई आपको ज़रबुल मिसाल है, इनमें से कोई से 3 आपने चूज़ कर लेनी है और उन्हें ऐसा इस्तेमाल करना है कि वो पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, और उनकी मुख्तलिफ कहानी बन जाए और मफहूम वगैरह भी सारा वाज़ह हो जाए। तो ठीक है, इस पेज के ऊपर जो शीट प्रोवाइड की गई है उसके अंदर सारे मफहूम है। और नेक्स्ट जो 2 पेज आपको मैं दिखाऊंगा अभी, उसके अंदर एक एक की हेडिंग दी गई है ज़रबुल मिसल की और साथ में एक छोटी सी कहानी है उनसे रिलेटेड। ठीक हो गया, तो वो आप नेक्स्ट पेजेस में चेक कर सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, रिटन फॉर्म के अंदर अगेन मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि टाइपिंग के दौरान थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह हो सकती है। ठीक है, हर चीज़ करेक्ट भी करनी होती है, कुछ कॉपी करना होता है, कुछ लिखना होता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ रह जाती है। ठीक है, रीड तो मैं अगेन एंड अगेन करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए और आपको नज़र आ जाए तो वो आप अपने से करेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर कुछ स्टूडेंट्स का होता है सर ये राइटिंग थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है, उसका ये रीज़न है कि राइटिंग जो ये बुक की होती है बिल्कुल सेम हम कॉपी करके तो लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये टाइपिंग हो रही होती है, जो हमारा कीबोर्ड होता है वो जो टाइप करता है वो इसी अंदाज से करता है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक इतना का मुश्किल टाइपिंग तो है नहीं ये वाली, इजीली आप फॉर एग्जांपल ये तीसरा देखें, सांप का काटा रस्सी से डरता है, इसके अंदर देखा जाए तो अहमद के घर में एक बार चोर घुस गए, इजीली मतलब रीडेबल है, ये कोई इशू वगैरह नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर ना समझे तो आप पूछ सकते हैं कि सर जी इस जगह के ऊपर ये आपने क्या लिखा हुआ है, ये मतलब कि बता दें। ठीक है, वो इंग्लिश में मैं राइट करके कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो एक्टिविटी नंबर 9 के बाद सरगर्मी नंबर 10 है। तो लिखा गया आपने यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से सबक पढ़ा। इस सबक की रोशनी में बताइए कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए क्या कर सकते हैं। 150 अल्फाज पर मुश्तमिल पैराग्राफ प्रोवाइड करें। तो नीचे जो आपको शीट प्रोवाइड की गई है मीनार पाकिस्तान की राइट साइड पर जो जगह सारी प्रोवाइड की है, इसके अंदर मैंने आपको एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया, जो अभी मैंने रीड आउट किया, ये उसका आंसर है। अच्छा, अब सेकंड क्या लिखा गया है, पढ़ाई गई नज़मों में से अपने पसंदीदा कोई से 5 अशार की तशरीह कीजिए। ठीक है, अच्छा, आपको क्लास 6 एजुकेटर जो उर्दू के अंदर आपको कोई सी 5 नज़में पढ़ाई गई हैं, सॉरी जितनी भी नज़में पढ़ाई गई उनमें से कोई से 5 अशार की तशरीह करनी। अच्छा, इसके लिए मैंने एक मतलब टीचर ही है, उनसे मैंने रब्ता किया था, तो थैंक यू वेरी मच, उन्होंने मुझे शेर अशार प्रोवाइड किए हैं। अब वो उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं या वो क्लास की टीचर हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो नज़में हैं उनके अंदर से 5 कोई से शेर मुझे कर दिए थे, शेयर किए हैं, तो उनकी आगे से मैंने तशरीह आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच मुझे शेयर प्रोवाइड करने के लिए। और तीसरा आगे देखा जाए तो लिखा गया निसाबी किताब में आपने शुहदाए कराम के मुतालिक पढ़ा है। ठीक है, किसी एक शहीद के हालात ज़िंदगी, तालीम व तरबियत और शहादत के वाक़यात पर मुबनी एक किताबचा बनाई। किताबचा बनाने आपने, तो ये भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया कि कौन कौन से शहीद शहदा के बारे में क्लास 6 की उर्दू के अंदर बताया गया। ठीक है, तो उनमें से उन्होंने बताया कि राशिद मिनाज शहीद के बारे में सारी मतलब कि ये एक नेम है उसके अंदर। ठीक है, जो पढ़ाया गया है शहदा, तो उसके ऊपर मैंने ये जो उन्होंने सारी डिटेल मांगी है हमारे से, हालात ज़िंदगी, तालीम व तरबियत और शहादत, इनकी वैसी हेडिंग वाइज मैंने प्रोवाइड कर दी आपको, तो वो आपकी मर्ज़ी है।
मतलब कि आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने हेडिंग लगानी है तो लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वो आपको मैंने सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है राशिद मिनाज शहीद के बारे में, तो वो आप लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी जो शेर हैं उनकी भी तशरीह आपको नेक्स्ट पेजेस के ऊपर प्रोवाइड कर दी हैं, और जो रिमेनिंग राशिद मिनाज शहीद की पूरी स्टोरी है, उसका शहादत का वाक़या, उस स्टार्टिंग पैदाइश और तालीम और तरबियत सारी आपको मैंने प्रोवाइड किया किताबचे की सूरत में, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेजेस के ऊपर सारा आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट। तो सरगर्मी नंबर 11 देखते हैं। तो इसके अंदर लिखा गया है दर्ज मौज़ूआत के तहत 200 से 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़ामीन लिखे। तकरीबन 200 से 250 वर्ड्स पर आपने मज़मून लिखना है। और मज़मून आपको किस टॉपिक पर लिखने हैं? एक है हुब्बुल वतन, दूसरा शजरकारी की अहमियत और अफादियत, तीसरा है फॉग और स्मोग। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में लिख दिया शजरकारी की अहमियत और अफादियत। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना बड़ा मसला है कि मैंने पहले दूसरा लिख दिया या तीसरा पहले लिख दिया। बहरहाल नेक्स्ट पेजेस के ऊपर आपको हुब्बुल वतन वाला भी प्रोवाइड किया और फॉग और स्मोक वाला, तो वो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। अच्छा, हर मजमून के आपको 2 से 3 पैराग्राफ मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, क्योंकि 200 से 250 वर्ड्स कंप्लीट करने, और जितने भी ये वर्ड्स अगर काउंट करें अराउंड अबाउट 240 230 तक बन जाते हैं, ठीक है। अंडर 250 वर्ड्स है ये 200 से 250 के दरमियान। तो पहली हेडिंग है शजरकारी की अहमियत और अफादियत। इसके अंदर आपको 3 पैराग्राफ प्रोवाइड किए। नेक्स्ट पेज तक जाते हैं तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाता है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी के भी आपको 3 पैराग्राफ प्रोवाइड किए, और लास्ट में आ जाता है फॉग और स्मोग, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट पैराग्राफ्स हैं, मतलब मजमून है एक तरह से 3 पैराग्राफ के अंदर, तो ये आप लिख सकते हैं। आपको ये मजमून में भी आपको थोड़ा लॉन्ग लगे, उसकी रीज़न ये है उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि 200 से 250 वर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग की जो कहानियाँ और मजमून थे रुदाद होगी इस तरह की, वो तकरीबन वर्ड्स लिमिट होती थी उनकी 100 टू 150 या 250 तक है, इसलिए मे भी आपको थोड़ा लॉन्ग लगे। और मसला नहीं है, ये आप इजीली बैठ के लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह का इशू बनने वाला नहीं है। आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्पेस और शीट प्रोवाइड की है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और बाकी ये कि कुछ स्टूडेंट्स कहते होंगे कि सर आपने 3 पार्ट्स के अंदर क्यों करते हो, उसकी सिंपल यही रीज़न है, जो मतलब जिनके माइंड के अंदर क्वेश्चन होगा कि इतने ज़्यादा पार्ट्स क्यों बनाते हैं। अब देखें, एवरेजली 8 के 10 मिनट की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। पहले मैं करता था तकरीबन 18 मिनट की। उसके अंदर यही है कि बच्चे ना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं और वो फिर वॉच करते नहीं, साथ में ना जो मैं वॉइस कर रहा हूँ वो सुनते नहीं। अब इसलिए मैं पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ कि मेरी आदत है कि जो भी एक्टिविटी होगी वो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊँगा कि इसके अंदर यही है करना है, और जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया उसके अंदर अगर कोई कमी पेशी करनी है तो मैं वॉइस के अंदर बताता हूँ। अब मैं सिर्फ आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूँ। अब जैसे प्रीवियस एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर मैंने हेडिंग्स वगैरह लिखी थी, और कुछ वो मुहावरे थे उनका आगे पैराग्राफ में इस्तेमाल करना था, वो मैंने आपको साथ साथ बताया कि आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जगह को, ठीक है। तो बजाय इसके मैं लंबा पार्ट आपको प्रोवाइड कर दूँ, वो बच्चा वैसे ही नहीं देखेगा, ठीक है। तो बस यही कुछ रीज़न्स हैं कि मुझे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करनी पड़ रही है। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस वीडियो के अंदर भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दी है उर्दू का। तो नेक्स्ट आपको मज़ीद जो अब सोल्यूशन मैं करूँगा वीडियो इंशाल्लाह 1 डे के अंदर आ जाएगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, और किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।